नमस्कार दोस्तों, मिक्स इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2021 का लगभग 6 महीने बीत गए हैं। इसमें सबसे बेस्ट एईपीएस कौन सा है और इतने दिनों का एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया है। मैंने रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केट के जितने वीएलई यूजर्स हैं मैंने उनसे फीडबैक लिया है कि कौन सा कंपनी आपको बढ़िया एईपीएस सर्विस देती है, कौन सा बढ़िया मनी ट्रांसफर सर्विस देती है, कौन सा ज़्यादा माइक्रो एटीएम की सर्विस अच्छी देती है और कौन सा रिचार्ज जैसी, बिल पेमेंट जैसी सर्विसेज आपको अच्छी देती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए, मैंने यहाँ पे 3-4 कंपनी को इंक्लूड किया है, पेनियर, स्पाइस मनी, रैपीपे और पेनियर बाय। ये चारों कंपनी को आप भली भांति जानते होंगे, कौन सी कंपनी में क्या अच्छी सर्विसेज है, कौन सी कंपनी के साथ हमें कौन से सर्विसेज को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा अच्छा प्रॉफिट हो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेनियर से, उसके बाद स्पाइस मनी पे आएंगे, उसके बाद रैपीपे पे आएंगे, उसके बाद हम आरएनएफआई पे आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आप आसानी से देख सके और हमारे वीडियोस से आप अच्छा नॉलेज पा सकते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन अच्छी कंपनी के साथ आपकी रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट कंपनी के बारे में देता रहता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं हम स्पाइस मनी से। स्पाइस मनी के साथ सोनू सूद जुड़ा हुआ है, आपको पता होगा। बहुत सारे रिटेलर्स स्पाइस मनी के साथ इसलिए काम करता है क्योंकि उसके साथ सोनू सूद जुड़ा हुआ है। सोनू सूद एक बहुत ही ईमानदार पर्सन है जो कोविड के समय में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा हेल्प करते हैं और इन वजह से बहुत सारे लोगों को खुशी भी मिलती है और होनी भी चाहिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए। लेकिन स्पाइस मनी का एक बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आई है कि कुछ दिन पहले इन्होंने बहुत सारे लोगों को आईडी फ्री में बेचने का मौका दिया, यानी कि सभी यूजर को फ्री में मौका दिया बेचने को। लेकिन उसके साथ साथ स्पाइस मनी ने उससे पहले बहुत सारे लोगों को आईडी बुकिंग करवा दिया था। तो जो लोग आईडी बुकिंग कर लिए थे उसको भी फ्री में बेचना पड़ा। आज के डेट में वो लोग रो रहा है क्योंकि अभी के डेट में एईपीएस का बिलिंग कराना पड़ता है, यानी कि आईडी का बिलिंग कराना पड़ता है। वो फिक्स अमाउंट है जो स्पाइस मनी ने रखा है। तो यानी कि जो पैसा फंसाया था पहले, उसके बीच में आया फ्री अनलिमिटेड आईडी, उसके बाद फिर कर दिया इन्होंने आईडी का प्राइस। तो कंपनी ने अच्छा घुमा के लोगों को लूटा है और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। इन्हीं बीच में स्पाइस मनी की एक खासियत ये भी है कि इन्होंने हमेशा के लिए रेंट बंद कर दिया है। जो ये महीने का रेंट लेता था रिटेलर सबसे, वो रेंट अब नहीं लेगा। तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से बहुत खुश हैं। तीसरी अच्छी बात स्पाइस मनी की ये है कि स्पाइस मनी हमेशा अच्छा कमीशन स्लैब लाता रहता है, जिससे क्या होता है रिटेलर अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से अच्छा कमीशन स्लैब चूज करके वो काम कर सकता है। ऐसे में रिटेलर अपने हिसाब से अच्छा बिजनेस कर सकता है और देखता है कि अगर हमें इस कंपनी में इस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट नहीं है तो वो दूसरे कंपनी से कर लेता है या अगले महीने उस ट्रांजैक्शन स्लैब को चेंज कर देता है। मैक्सिमम कमीशन स्पाइस मनी का एईपीएस का 10 रुपये है, माइक्रो एटीएम का भी लगभग सेम है। स्पाइस मनी में मनी ट्रांसफ़र का चार्ज ज़्यादा लगता है और आपको रिचार्ज में खास कमीशन नहीं मिलता है। रिचार्ज में कोई भी कंपनी खास कमीशन नहीं देगी। अगर रिचार्ज का अच्छा कमीशन पाना चाहता है तो ग्राम पे एजेंट नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है और ग्राम पे ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से निकाल के आप 4% तक का रिचार्ज कमीशन पा सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। हम आते हैं आरएनएफआई पे। आरएनएफआई आए दिन नया अपडेट और सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे आरएनएफआई का प्रोडक्ट सस्ता बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कंपनी खुद का प्रॉफिट ना रख करके अपने रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट कमाने का मौका देता है और सबसे ज़्यादातर चाहता है रिटेलर जितना हैप्पी रह सके। रिटेलर के लिए ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात कंपनी की ये अच्छी है कि इन्होंने एक वीआईपी पैक लॉन्च किया है जिसमें 12 रुपये तक कमीशन मिलता है। कंपनी की इनमें अगर देखी जाए तो बुराई भी है। बुराई इसलिए है क्योंकि जहाँ पे लोग फ्री में आईडी लेना पसंद नहीं करते, वहाँ पे कंपनी 590 रुपये या 580 रुपये या 500 प्लस जीएसटी रुपये मंथली रेंट लेगी। ये रेंट किसके लिए है और क्यों है ये भी समझिए। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपके लिए अच्छा प्रॉफिट है। यानी कि अब क्या हुआ, वीआईपी पैक से अब आपको 10 रुपये तक कमीशन मिल सकता है। 12 रुपये तक कमीशन मिल सकता है, जो पहले नॉर्मली 10 रुपये तक मिलता था, 9 रुपये तक मिलता था। और 10 सेटलमेंट आपको फ्री में मिलता है। अगर जो यूजर अच्छा खासा काम करना चाहते हैं इसके साथ, आरएनएफआई के साथ, उसके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। क्योंकि अगर आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनी आपको 10 रुपये कमीशन देती है लेकिन बीच के स्लैब में देती है।
लेकिन RNFI आपको 3,000 से लेकर 10,000 के स्लैब में आपको 12 रुपये कमीशन देती है। और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि 12 रुपये कमीशन देता है लेकिन ये महीने महीने सब्सक्रिप्शन का चार्ज काटता है। तो कंपनी कहीं ना कहीं आपसे फ़ायदा लेगा, कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान करेगा। तो कंपनी का या तो नुकसान है क्योंकि 12 रुपये कमीशन आपको दे देगा तो कंपनी को बचेगा क्या, क्योंकि उसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कुछ रुपया देना है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर सबको भी देना है। तो ऐसे में आपको कुछ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के हिसाब से मंथली पे करना पड़ सकता है। तो RNFI का यही रहा, माइक्रो ATM और AEPS का। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। जिसके लिए अच्छा है वो काम करे, जिसके लिए बुरा है वो काम ना करे। लेकिन नॉर्मल पैक के साथ RNFI के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि RNFI में आपको AEPS और माइक्रो ATM की सर्विस बहुत ही अच्छी मिलती है। रिचार्ज की सर्विस मैंने बोला किसी भी कंपनी में ज़्यादा कमीशन नहीं मिलेगा, सर्विस अच्छी मिलेगी लेकिन कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ID ले सकते हैं। उसके बाद आता है रेपीपे। रेपीपे इन दिनों में चर्चा में है क्योंकि इन्होंने आपको ID फ्री कर दिया है स्पाइस मनी की तरह। तो जैसे पता है स्पाइस मनी में जो हुआ तो वो रेपीपे में भी होने वाला है। कुछ दिन बाद कंपनी क्या करेगी तो ज़्यादा चार्ज लेके ID बेचना शुरू कर देगी। अब रेपीपे का खासियत ये है कि रेपीपे कैश कलेक्शन बहुत ही अच्छा देता है, जो बैनर अभी आपको दिख रहा है। कैश कलेक्शन से क्या होता है, यूजर्स को कैश मैनेजमेंट करने का टेंशन नहीं रहता है, बैंक जाने का झंझट नहीं रहता है, या उसका TDS जो अकाउंट से करता है उसका झंझट नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कैश कलेक्शन रेपीपे के साथ करके अपना कारोबार अपना करते हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो रेपीपे भी एक अच्छी कंपनी है, 10 रुपये तक कमीशन देती है। और बहुत सारे लोग रेपीपे के साथ इसलिए काम करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि RBI में रजिस्टर्ड है या NPCI में रजिस्टर है। तो उनके लिए मैं बता दूं, NPCI और RBI में रजिस्टर होने से अभी के डेट में कोई कंपनी बहुत बड़ी नहीं बन जाती है, क्योंकि अब भी कंपनी कोई भी अगर प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड ही है तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पेमेंट्स की जितनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उन पे कड़ी नज़र रखी हुई है। तो कोई भी कंपनी आपसे आसानी से फ्रॉड नहीं कर सकती है। जो बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवा लेने से वो कंपनी नहीं होता है। यानी कि अगर आप बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और वो प्राइवेट लिमिटेड है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है तो उससे ना डरे। आप इस चीज़ को आप देख के अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करने लगते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आप ये देख के काम करते हैं कि ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड ना होकर ये RBI में रजिस्टर्ड है, NPCI में रजिस्टर्ड है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देने से मैं समझूंगा कि आपका समय ही बेकार हो रहा है। क्योंकि जो बड़ी कंपनी है कोई भी तो फ्रॉड करके नहीं भागेगी। पेनियर का इंट्रोडक्शन तो कोई ज़रूरी नहीं बनता, क्योंकि इसको भली भांति आप जानते होंगे। पेनियर अच्छा है बुरा है दो भी है। दो चीज़ इसलिए मैंने बोला अच्छा बुरा दो भी है, इसलिए मैंने बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पेनियर अच्छा कमीशन नहीं देता है। वाकई में पेनियर अच्छा कमीशन नहीं देता है। और पेनियर का सबसे बेहतर चीज़ ये है कि ये ट्रस्टेड कंपनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सामना करते हुए अपने रिटेलर का भरोसा कायम रखता है। डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका भरोसा कायम रखता है। कोई चीट फंड नहीं करती है, कंपनी कोई भागने के प्लानिंग में नहीं रहती है। क्योंकि आए दिन येस बैंक के साथ जो हादसा हुआ था उसमें पेनियर भी शामिल था, लेकिन पेनियर हौसले से काम लिया, अपने रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज किया। बहुत अच्छी बात है। पेनियर की अच्छी सर्विस ये है कि आपको कैश कलेक्शन ये रेपीपे की तरह बहुत अच्छा देता है। बुरी सर्विस ये है कि AEPS में कमीशन उतना नहीं देता है जितना रेपीपे स्पाइस मनी और RNFI देता है। तो कहीं ना कहीं आपको कमीशन में घोटालेबाजी पेनियर कर रहा है। तो पेनियर को इस पर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में रिटेलर मॉडल पे काम करते हैं आप तो रिटेलर के हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि रिटेलर का कम से कम कमीशन 10 रुपया तो बनता है। जो भी कंपनीज नहीं देती है वो धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएंगी, 10 रुपये के प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमीशन का हकदार हमारे रिटेलर हैं, जो हमारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं। क्योंकि वो मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपको कमीशन मिलता है। आपका भी बहुत अच्छा हक है क्योंकि आप कंपनी को मैनेज करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रिटेलर के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप AEPS के साथ अच्छा कमीशन के साथ काम करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं रेपीपे के साथ, RNFI के साथ, स्पाइस मनी के साथ। RNFI के साथ फ्री में भी अगर आप ID लेते तो 10 रुपये तक कमीशन मिल जाता है। तो वो डिपेंड करता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि किससे ID लेना है नहीं लेना है, क्योंकि ये मेरा प्रमोशनल वीडियो नहीं है जो मैं किसी भी कंपनी को रिकमेंड करूँ या किसी भी कंपनी के बारे में बताऊँ कि ये कंपनी बहुत ही बेस्ट है। जो कंपनी में अच्छाई है मैंने बताया, जो कंपनी में बुराई है वो मैंने बताया।
आगे कौन सी कंपनी के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आने वाले दिन में मैं आपको कमीशन का डिफरेंट बताऊंगा कि कौन से कंपनी में कितना कमीशन का डिफरेंट है और कौन सी कंपनी आपको अच्छा कौन से स्लैब पे कमीशन देती है और कौन से कंपनी के साथ काम करना चाहिए, यह भी सोल्यूशन दूंगा। 6 महीने का एक्सपीरियंस हमारा 2021 का यही रहा जो मैंने वीडियो में बताया है। ये मैंने रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केट के जितने भी यूजर्स हैं उनके फीडबैक के ऊपर मैंने बताया है। तो जो भी आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का जानकारी नॉलेज सभी को मिले और अपने काम को अच्छे से देख रेख करके कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।